चलो जी स्टार्ट करें बेटा। कल हमने स्टार्ट किया था लॉजिकल रीजनिंग। इसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कथन कार्रवाई। चलो जी क्या समझाया था लास्ट क्लास में? जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट का, कोर्स ऑफ एक्शन का आएगा, स्टेटमेंट में हमेशा क्या होगा? एक प्रॉब्लम की बात करेगा। स्टेटमेंट में क्या होगा? हमेशा एक प्रॉब्लम की बात करेगा। क्या हो गया? रिकॉर्डिंग रोको, प्रॉब्लम हो कुछ। चलो स्टार्ट करें बेटा। कल हमने स्टार्ट किया था स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन। क्या समझाया था बेटे? जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन का आएगा, स्टेटमेंट में एग्जामिनर हमेशा क्या करेगा? कोई एक प्रॉब्लम की बात करेगा, कोई भी एक समस्या की बात करेगा। और कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करेगा? उसी प्रॉब्लम का क्या करेगा? आपको सॉल्यूशन देगा। अब आपका काम क्या है बच्चे? आपको ये बताना है कि ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी प्रॉब्लम है, इन दिए गए दो सुझावों में से किस सुझाव से उसको कम किया जा सकता है। खत्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे, कम करने के बारे में सोचेंगे। तो आप देखते हैं कि जब भी आप स्टेटमेंट या कोर्स ऑफ एक्शन को पढ़ोगे, कथन या कार्रवाई को पढ़ोगे, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? चलो जी, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है बच्चे? स्टेटमेंट ऑलवेज विल हैव सम प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन विल हैव द सॉल्यूशन फॉर द सेम प्रॉब्लम। स्टेटमेंट में हमेशा क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ो और ध्यान से देखो व्हाट इज दी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहां पे है, आप कभी भी राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं निकाल सकते। तो पहला काम है ठंडे दिमाग से अंग्रेजी हिंदी दोनों वर्जन में सवालों को आराम से पढ़ो और देखो व्हाट इज दी प्रॉब्लम। अब जब हम प्रॉब्लम को देखेंगे तो ट्राई टू फाइंड आउट दी रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आप जब भी प्रॉब्लम को पढ़ोगे तो सबसे पहले ये देखो व्हाट इज दी रूट कॉज। एग्जाम में दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो एग्जामिनर आपको रूट कॉज देगा या तो रूट कॉज नहीं देगा। एसएससी में नहीं देगा, यूपीएससी में देगा। तो अगर बाई चांस एग्जामिनर ने रूट कॉज नहीं दिया तो केवल हम प्रॉब्लम को लेकर पढ़ेंगे, लेकिन जहां रूट कॉज देगा वहां पर आपको रूट कॉज को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या था बच्चे? स्टेटमेंट ऑलवेज विल हैव, तो व्हाइल रीडिंग द स्टेटमेंट डोंट रीड द प्रॉब्लम बट ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज देखना है। उसी तरह प्रॉब्लम को देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कोर्स ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। जब आप सॉल्यूशन को पढ़ोगे तो हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चे, किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में सोचना। आप ये मत देखना क्या इससे मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी कि नहीं। अगर दिए गए सुझाव से अगर मेरी समस्या कम भी होती है तब भी उसे राइट कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 याद करना बच्चे, if the given solution even minimize the problem it will be considered as correct course of action। यदि दिए गए समाधान से समस्या को कम से कम किया जाए तो इसे कार्रवाई का सही तरीका माना जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा सुझाव जिससे मेरी प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जी उसके होने के बाद मेरा प्रॉब्लम कम होता दिख रहा है, वो भी क्या होगा? राइट कोर्स ऑफ एक्शन। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी आप प्रॉब्लम को पढ़ोगे तो सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, यही पे एग्जामिनर गिरता है। सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इमीडिएट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो लॉन्ग टर्म में लिया जा सके। इमीडिएट का मतलब क्या होता है बच्चे? कि अगर कोई भी स्टेटमेंट में अगर एग्जामिनर एक ऐसे प्रॉब्लम की बात कर रहा है जहां पर किसी के जान जाने की संभावना है, तो उस केस में आपको कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन देखना होगा। ठीक है, उस केस में उसी कोर्स ऑफ एक्शन को सही माना जाता है जो इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। जैसे इस पॉइंट को एक सवाल से क्लियर करते हैं बेटा, इस स्टेटमेंट को एक सवाल से क्लियर करते हैं फिर आगे समझाते हैं। देखो जी स्टेटमेंट देखो जी, ये क्या बोला बच्चे? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू मेनी पार्ट्स ऑफ द टाउन इज डिसरप्टेड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ लीकेज इन पाइप सप्लाइंग वाटर। ये बोलता है पानी की आपूर्ति करने वाले पाइपों में रिसाव की वजह से पानी के नुकसान के कारण शहर के कई हिस्सों में पेयजल आपूर्ति बाधित है। तो आप बताओ जी व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप बताओ व्हाट इज द प्रॉब्लम? सॉरी ना, दिस नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, पीने की पानी की कमी होना ये प्रॉब्लम है। और ये कमी क्यों हुआ? तो उसने रूट कॉज आपको बता दिया, बिकॉज पाइप में क्या है? लीकेज है। पाइप में क्या है? लीकेज है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सवाल को पढ़ने के बाद मैंने बोला कि प्रॉब्लम है पीने की पानी की कमी होना, और ये कारण, ये कमी क्यों हुआ? बिकॉज साफ साफ एग्जामिनर बोल रहा है कि पाइप में क्या है? पाइप में क्या है? लीकेज है। अब आप बताओ जी, अब जब आप कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ोगे तो यहां पे कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन देखोगे? इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन देखोगे कि नहीं? क्यों?
बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली भाई। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो अगर ये प्रॉब्लम बहुत लंबे अंतकाल तक चला गया तो हो सकता है इस प्रॉब्लम से क्या हो जाए, बहुत सारे लोग प्यासे मरना स्टार्ट हो जाए। तो अब चूंकि लॉन्ग टर्म में यहां पर किसी के मरने की संभावना दर्शाई जा रही है, तो इसका मतलब अब यहां पर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। क्लियर भाई? पीने की पानी की कमी है, बहुत टाइम तक अगर ये कमी चलती रही तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग प्यासे मर जाए, तो लोगों के मरने की संभावना आ रही है, तो यहां पे कोर्स ऑफ एक्शन नहीं चलेगा, यहां पर इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन चलेगा। आओ जी, पहला, द गवर्नमेंट शुड ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू द मैटर। सरकार को इस मामले की जांच का आदेश देना चाहिए। आप बताओ क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन सही है, गलत है? गलत है। क्यों? अब तो कुछ बच्चे बोलते हैं गुरुजी ये कोर्स ऑफ एक्शन सही है, तो लॉजिक क्या है बच्चों का? कुछ बच्चे बोलते हैं गुरुजी ये तो सही है। अब सही क्यों है? बच्चे बोलते हैं गुरुजी ये तो पता करना पड़ेगा ना कि पाइप में लीकेज हुआ क्यों, तो उस पता करने के लिए इंक्वायरी तो करना पड़ेगा गुरुजी। बच्चा ये बोलता है कि गुरुजी ये कोर्स ऑफ एक्शन सही है, और बहुत सारे बच्चे एग्जाम में उसको सही मारेंगे। बच्चा ये सोचता है कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बच्चे? पानी की, पीने की पानी में कमी है। कमी क्यों है बच्चे? बिकॉज पाइप में क्या है, लीकेज है। तो बच्चा बोलता है ये तो पता करना पड़ेगा ना कि पाइप में लीकेज हुआ क्यों, ताकि फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट ना हो सके। तो बेटा मैं ये नहीं बोल रहा कि हम ये इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, लेकिन इमीडिएट इंक्वायरी करने को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। भाई यहां पर प्रॉब्लम ये है कि पीने की पानी की कमी है और लोग मरने का चांसेस है, तो इंक्वायरी किस बात का करोगे? भाई ये तो साफ साफ मालूम है कि प्रॉब्लम कहां पे है, पाइप में लीकेज है। तो अगर मुझे उसका रूट कॉज मालूम है तो इंक्वायरी में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है भाई? सीधे आपको एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन देना पड़ेगा जिससे क्या होगा, लोगों को पीने की पानी की समस्या कम हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, मान लो ये मेरा अपार्टमेंट है, ये मेरा अपार्टमेंट है, ठीक है जी। मैं इसी अपार्टमेंट में यहां पे 7वें फ्लोर पे रहता हूं, और रियल लाइफ में मेरे अपार्टमेंट के, मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने क्या है, पे एक मैदान है, यहां पर एक फील्ड है जहां पर छोटे बच्चे खेलते हैं। एक दिन शाम का समय था, मैं आराम से बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहा था। तभी मैंने क्या देखा ऊपर से कि मुझे लगा कि इस पार्क में जो बच्चे खेल रहे हैं, दो बच्चों के बीच में आपस में क्या हो रहा है, तू मैं हो रही है। और मुझे वहां से ऐसा अंदेशा हुआ कि हो सकता है बात आगे बढ़ जाए, हो सकता है इनके बीच में क्या हो जाए, मारपीट स्टार्ट हो जाए। अब इस मारपीट को रोकने के लिए मैं फटाफट अपने घर से नीचे उतरा, लिफ्ट से नीचे आया, और जैसे ही मैं इस मैदान में पहुंचा, मैंने क्या देखा कि एक बच्चे के सर से खून निकल रहा है, एक बच्चे के सर से खून निकल रहा है। तो अब बताओ जी, मेरा इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या यहां पर यह बोलना सही होगा कि मैं बैठकर यह पता करूंगा कि किसने इसको पत्थर मारा, क्यों मारा? क्या ये सही होगा? भाई ये काम मैं करूंगा, लेकिन ये काम इमीडिएट तो नहीं हो सकता भाई। यस, ये जरूर पता करूंगा इस बच्चे को किसने मारा, किस बात पे उस बच्चे ने इसको पत्थर मारी, जरूर पता करेंगे, बट ये इमीडिएट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं सबको छोड़ छाड़ के ये पता करने चला गया कि ये पत्थर कौन सा था, किस चीज से बना था, कितनी स्पीड से आया था, तो उस केस में हो सकता है जिस बच्चे के सर से खून निकल रहा है उसकी हालत और सीरियस हो जाए। तो यहां पर मेरा इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मेरा इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, सारे काम धाम छोड़ो, उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाओ, उसका पहले फर्स्ट एड कराओ। उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा फिर मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। सेम इज ओवर हियर, यहां पर ये काम करेंगे, बट ये इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं है, इसलिए फर्स्ट इज द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन। ये करेंगे जरूर, समझना। तो यहां पर प्रॉब्लम गंभीर है, प्रॉब्लम सीरियस है, तो सीरियस में इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन कोई सही मानते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉन्ग टर्म में ये नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, ताकि आगे से कोई भी पाइप में लीकेज ना हो, इसके कारण जरूर पता करेंगे पाइप में लीकेज हुआ क्यों, बट ये इमीडिएट नहीं कर सकते। क्लियर? सेकंड पे आओ बच्चे, द सिविक बॉडी शुड सेट अप ए फैक्ट फाइंडिंग टीम। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम क्या होती है? जो ये पता करती है कि पाइप में लीकेज कहां पे है, टू एक्सेस द डैमेज। एक्सेस डैमेज मींस व्हाट? जो इसको ठीक करेगी, एंड टेक इफेक्टिव स्टेप। इफेक्टिव स्टेप का मतलब होता है कि पीने की पानी को जो समस्या है उसको वो कम करेगी। तो सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर? सरकार का पहला काम क्या है बच्चे? मुझे मालूम है पानी, पीने की पानी में पाइप में लीकेज है, तो ऐसी एक टीम को भेजो जो पता करे ये लीकेज है कहां पर, उसके बाद उस लीकेज को ठीक करे, और फिर ये भी पता करे कि लीकेज हुआ क्यों। क्लियर? चलो, तो इसलिए जब भी आप कोर्स ऑफ एक्शन, जब भी आप प्रॉब्लम पे आओगे, तो प्रॉब्लम अगर बहुत सीरियस है तो उस केस में इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए। पॉइंट नंबर 3, द गिवन सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड लॉजिकली ट्रू। कोई भी ऐसा सुझाव, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो रियल लाइफ में संभव नहीं है, इलॉजिकल हो ही नहीं सकता, वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, उसको हमेशा रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन मानेंगे। पॉइंट नंबर 4, इफ द गिवन सॉल्यूशन रिफ्लेक्ट्स टू क्लोज डाउन और शट डाउन। कोई भी ऐसा सुझाव जो किसी भी चीज को बंद करने की बात करे, वो हमेशा क्या होगा? रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन होगा।
अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कभी भी आप उसको बंद नहीं कर सकते। भाई अगर मान लो ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हस्बैंड वाइफ है जो डेली आपस में लड़ते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन में दिया हुआ है दोनों को तलाक लेके अलग हो जाना चाहिए। अलग होना इज नॉट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। हाँ, अगर ये सुझाव दिया होता है कि किसी काउंसलर से मिलना चाहिए, इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि इनका आपस में रिलेशन ठीक हो जाए, ये राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो कोई भी ऐसा सुझाव जहां पर वो किसी भी चीज को बंद कर, जब भी आपको दिखे बंद कर दो, शट डाउन कर दो, खत्म कर दो, ये सारे क्या होते हैं? रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन। एसएससी के पेपर में पहले इस स्लाइड पे सवाल आया हुआ है, एसएससी में पहले आया हुआ है, जहां पर सवाल ये था कि एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत घाटे में जा रहा है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन था इंस्टीट्यूट को बंद कर दो। बंद नहीं कर सकते, अगर घाटा है तो आपको कोई ऐसा सोल्यूशन दो जिससे इस घाटे को कम किया जा सके। बंद करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आओ जी, पांचवा पॉइंट, इफ द गिवन सॉल्यूशन रिफ्लेक्ट्स टू एजुकेट समवन। अगर कोई भी ऐसा सुझाव जो किसी को शिक्षित करने की बात करे, वो हमेशा सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है। ये सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, क्योंकि इससे क्या होगा? प्रॉब्लम सिर्फ आज खत्म नहीं होगी, लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भाई अगर मान लो आपने किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए एजुकेट कर दिया, इसलिए आपने देखा होगा आमतौर पे क्या होता है, अगर कोई भी बच्चा गलती करता है तो माता पिता उसको स्ट्रेट पे मारते नहीं है, पहले उसको समझाते हैं 2 बार 3 बार। 3 बार के बाद जब चौथी बार गलती करता है तो माता पिता समझ जाते हैं अब क्या बन गया इसका, ये हैबिट बन गया, आदत बन गया। उसके बाद तभी ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले हम उसको एजुकेट करते हैं कि बेटा मत करो, इसका ये कॉन्सिक्वेंसेज होगा एंड सो ऑन। इसीलिए कोई भी ऐसा सुझाव जो किसी को एजुकेट करने की बात करे, वो हमेशा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा। 6th वन, कोई भी ऐसा सुझाव जिसमें आपको ऐसा कोई भी वर्ड दिख जाए, ऑल, एवरी, मोस्टली, ये हमेशा क्या होता है? रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन आ जाता है। क्योंकि कोई भी सुझाव प्रैक्टिकली सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मान लो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कुछ और होगा, आपके घर में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कुछ और होगा, बिकॉज हम दोनों की सोच अलग अलग है। इसलिए कोई भी सुझाव हम सब पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ऑल, एवरी, मोस्टली हमेशा क्या होगा? गलत माना जाएगा। 7th one, if there is any comparison given in the solution, it will be wrong course of action. अगर किसी भी सुझाव में अगर कोई भी तुलना की बात करे, कंपैरिजन की बात करे, वो भी क्या होगा? उसे गलत माना जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि मान लो किसी कोई फैक्ट्री एक्स है, वहां पर लोगों ने हड़ताल कर दिया। ठीक है, अब कोर्स ऑफ एक्शन में दिया हुआ है कि फैक्ट्री वाई में ऐसे ही हड़ताल हुआ था, तो वहां पर ये कोर्स ऑफ एक्शन किया गया था, तो यहां पर भी ये करना चाहिए। कंपैरिजन हमेशा क्या होगा? गलत माना जाता है। ठीक है, इसी कंपैरिजन पे, इस टॉपिक में नहीं, आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा बच्चे, वो टॉपिक है आर्गुमेंट। एक वर्ड आता है, समझ लो इस वर्ड के बारे में। एक वर्ड आज को बोलते हैं मर्सी किलिंग, और इससे बहुत बार सवाल आया है एसएससी में। एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं मर्सी किलिंग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चे? हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु। हिंदी में इस वर्ड का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। भारत में लॉन्ग टाइम बैक इसी मर्सी किलिंग पे एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हुआ था, और उस बवाल पे आज भी सवाल आता है, पेपर में सवाल आता है। अब वो ये हुआ क्या था? भारत में जितने भी डॉक्टर्स हैं, भारत में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सारे डॉक्टर्स ने क्या किया? कोर्ट में एक पिटीशन डाला, और उस पिटीशन में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोर्ट से कहा कि एज ए डॉक्टर हमें मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु का पावर मिलना चाहिए। डॉक्टर ने कोर्ट से आग्रह किया कि हमें मर्सी किलिंग का पावर मिलना चाहिए। अब उन्होंने तर्क में क्या डाला? तो डॉक्टर ने ये कहा कि जब हम डॉक्टर बनते हैं और जब हम कसम खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मरीज को अपना मानेंगे, आखिरी समय तक उसके दर्द को कम करेंगे, एंड सो ऑन। फिर डॉक्टर ने बोला कि बहुत बार हमारे पास एक ऐसी परिस्थिति आती है, बहुत बार हमारे पास ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर जो व्यक्ति मरीज हमारे पास आया हुआ है, हमें मालूम है हम उसको नहीं बचा सकते, हमें मालूम है कुछ भी कर लेंगे ये तो मरने वाला है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम सिर्फ बैठ के ये इंतजार करते हैं कि अब ये व्यक्ति मरेगा कब। इसको मरने में 2 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे का समय भी लग सकता है। जब तक वो व्यक्ति नहीं मरता है, वो व्यक्ति हमारे सामने चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और एज ए डॉक्टर हम कुछ नहीं कर पाते, जो हमारे लॉ के अगेंस्ट है। जो हम कसम खाते हैं और जो रियल लाइफ में हो रहा है, इन दोनों में मेजर कॉन्ट्राडिक्शन है। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो एक काम, तो डॉक्टर ने कोर्ट में आग्रह किया कि जब भी अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए जहां पर जो मरीज हमारे पास आया हुआ है, अगर हमें मालूम है कि उस मरीज को हम नहीं बचा सकते, तो आप हमें इस मर्सी किलिंग का पावर दो ताकि उस मरीज को हम जहर दे के मार सके। क्लियर? अब हुआ क्या? जैसे ही कोर्ट में दलील हुआ, जब पिटीशन डाला गया, तो पूरी समाज 2 हिस्सों में बट गया। कुछ का कहना था हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कुछ का कहना ना ये गलत है, और दोनों के लॉजिक, जो उनका विचार था वो अपनी जगह दोनों सटीक था। अब जो व्यक्ति बोल रहे थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, उनका ये मानना था कि भाई अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मरने वाला है, तो उस बेचारे को 2 घंटे का दर्द क्यों दे रहे हो?
जब आपको मालूम है कि मरने वाला है तो अच्छा है ना, उसको 2 घंटे का दर्द से आजाद करो, इंजेक्शन दे दो, जहर दे दो, मर जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन उसी समाज में एक और ग्रुप था जो ये बोलता था ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब उनका लॉजिक क्या था, वो ये बोलते थे कि भाई हम भगवान को भारत में हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि वो लोगों की जान बचाता है। तो अगर जो जान बचा रहा है, अगर वही लोगों की जान लेने लगा, तो फिर भगवान और कसाई में क्या अंतर है? दोनों के लॉजिक अपने जगह बिल्कुल सही थे। अब जब कोर्ट में हियरिंग हुई तो कोर्ट स्टार्ट होते ही जज ने क्या बोला? जज ने बोला कि इवन दो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम किसी भी कंडीशन में भारत में मर्सी किलिंग की अनुमति नहीं दे सकते। पहले ही सुनवाई में उसको क्या कर दिया? कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने लॉजिक क्या बोला? कोर्ट ने ये बोला कि जो डॉक्टर ये बोल रहा है कि ये केस मर्सी किलिंग का है, मैं कैसे मान लूं डॉक्टर सच बोल रहा है? झूठ भी तो बोल सकता है। भाई मान लो मेरा एक पड़ोसी है, ठीक है जी, वो डॉक्टर है। एक दिन सुबह मैं घर से निकला, जल्दी में था, जैसे मैंने गाड़ी बैक की, मेरी गाड़ी से टकरा गई। वो ऊपर से देख लिया, नीचे आके मुझसे लड़ाई करने लगा। मैं जल्दी में था, 3-4 झापड़ा सेट दिया। उसने क्या बोला? आइयो मेरे अस्पताल, बताऊंगा मैं कौन हूं, आइयो मेरा। अब इत्तेफाक की बात देखो, 7 दिन बाद मेरे पेट में भयंकर दर्द उठ गया और इत्तेफाक से मैं उसी के अस्पताल पहुंच गया। जैसे उसने देखा, उसने मुझे क्या बोला? आजा मर्सी किलिंग, आजा आजा मर्सी किलिंग। मतलब कोर्ट ने ये बोला कि हो सकता है कि इससे डॉक्टर क्या करेंगे? इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। और फिर कोर्ट ने कहा कि हमारे कानून में एक साफ एक नियम है, और वो नियम ये बोलता है कि किसी भी चीज के होने से अगर किसी व्यक्ति के जान जाने की संभावना हो तो उस पर हम कोई भी नियम नहीं बना सकते। और कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। लेकिन डॉक्टर भी कहां मानने वाले थे, वो भी कसम खा के बैठे थे। फिर डॉक्टर ने क्या किया? हाई कोर्ट में एक और पिटीशन डाल दिया। अब उस पिटीशन में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि चलो जी, अगर कोर्ट ये बोलता है कि आप एक डॉक्टर की बात नहीं मानोगे, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर की कमिटी बनाते हैं, और जब ये कमिटी बोलेगी तब आप हमें स्पेशल पावर दे दो। भाई कमिटी देखेगी हाँ ये केस मर्सी किलिंग का है, तो आप उस केस में हमें ये मर्सी किलिंग का पावर दे दो। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ बच्चे? हाई कोर्ट में जैसे ही फिर से कोर्ट स्टार्ट हुआ, जज ने पहला लाते ही क्या बोला कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त में हम भारत में इस मर्सी किलिंग की अनुमति नहीं दे सकते। और उसके बाद डॉक्टर ने इसके बाद जज ने इसको पूरी तरह बंद करने के लिए एक और स्टेटमेंट बोल दिया। और फिर जज ने बोला कि आज के बाद भारत के किसी भी कोर्ट में अब इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं होगी। मतलब पूरी केस को उसने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। फिर जज ने क्या बोला कि भाई जो ये कमिटी बोल रही है कि ये केस मर्सी किलिंग का है, मैं कैसे मान लूं कि ये मर्सी किलिंग? भाई कमिटी भी तो झूठ बोल सकती है। तो अगर कमिटी झूठ बोलती है तो उस केस में एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि एक निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है। और कोई भी ऐसा चीज जहां से किसी व्यक्ति के जान जाने की संभावना हो, हम उसमें कोई भी नियम नहीं बना सकते। और इस प्रकार भारत में यह मर्सी किलिंग पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन कोर्ट ने यह माना कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो सही है, अपनी जगह तो अपनी जगह वो भी सही है। तो उसके बाद एक नियम कोर्ट ने अनाउंस किया, और कोर्ट ने यह बोला कि अगर जो मरीज है, अगर उसके परिवार वाले चाहे, डॉक्टर के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर मान लो कोई एक मरीज आया, डॉक्टर ने देखते बोला कि हम इसको नहीं बचा सकते, वो उसको हमने कहां रख दिया? वेंटिलेटर पर रख दिया, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने बोला कि अगर उसके परिवार वाला चाहे, परिवार में उसने क्लियर किया, परिवार का मतलब होता है माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, अगर इनमें से कोई नहीं है तो लास्ट में आते हैं उसके भाई बहन। भाई बहन कभी भी पहला प्रेफरेंस नहीं होगा, बिकॉज आमतौर पे भाई भाई की जान ले लेता है प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो उसने कहा बेटा बेटी, पति पत्नी और माता पिता, अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति इस बात को मानता है कि हाँ अभी व्यक्ति जाने वाला है, इसको आजाद करो, तो उस केस में वो एक फॉर्म साइन करेगा, और उस फॉर्म को साइन करने के बाद डॉक्टर जहर नहीं दे सकता। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि वो व्यक्ति जो वेंटिलेटर पे है, हम उसे उस मशीन का सपोर्ट क्या कर ले? वापस ले ले, ताकि वो अपने आप धीरे धीरे मर जाए। आज भी ये नियम अस्पताल में लागू है कि अगर कोई व्यक्ति की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो उस केस में अगर उसके परिवार वाले फॉर्म पे साइन करते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर क्या करता है? उसे मशीन का सपोर्ट वापस देता है। बट आम तौर पे ये हमारा समाज जो है, हम क्या करते हैं बच्चे, अगर किसी भी कारण से कोई भी हमारा सगा संबंधी अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो हम इस बात को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो जाने वाला है। डॉक्टर बोल देगा इसके चांसेस कम है, तो अगर वो बोलता भी ये कम है, तब भी हम उसको बचाने के लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ नीलाम कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चे? परवरिश है। लेकिन अगर आप इसी को कंपेयर करोगे बाकी देशों के साथ, जैसे अमेरिका से कंपेयर करो, अमेरिका में ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 40% डिसेबल्ड है, जहर देके मार दो, देश के लिए बोझ है। हम 99% पे भी लड़ते हैं, वो 40 के आगे अनाउंस करते हैं इस आदमी को क्या करो अब? मार दो।
तो इसलिए कभी भी कंपैरिजन नहीं करते। और इसी मर्सी किलिंग पे एसएससी के जीएस में एक सवाल आया था कि वो कौन सा ऐसा देश है जहां आज भी इस मर्सी किलिंग की अनुमति है। एक ऐसा देश है जहां आज भी इस मर्सी किलिंग की अनुमति है, वो कौन सा देश है? वो देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां आज भी मर्सी किलिंग की अनुमति है। मतलब वहां पर एक ऐसा स्टेज पहुंच जाता है जहां पर आपको लगता है कि अब ये व्यक्ति समाज के लिए बोझ है, तो वो उसको जहर देके अपने आप क्या करते हैं, मार देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर इसलिए जो चीज नीदरलैंड में होगा वही भारत में होगा ऐसा हम नहीं मानते। इसलिए कंपैरिजन हमेशा क्या होगा, रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा। अरे ठीक हो आप लोग? चलो आओ जी, पॉइंट नंबर 8। The given solution should not open doors for some big problem in future। मतलब इसका सिंपल मतलब क्या है बच्चे, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन को देखोगे, सॉल्यूशन को हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन में देखेंगे, शॉर्ट नहीं, हमेशा इसको लॉन्ग ड्यूरेशन में देखेंगे। कभी कभी ऐसा कोई सॉल्यूशन देगा जो शॉर्ट में तो अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होगा, एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसका कोई भी सॉल्यूशन तो नहीं होगा। एग्जांपल समझाया था लास्ट क्लास में। चलो जी आओ, पॉइंट नंबर 9। द गिवन सॉल्यूशन शुड नॉट बी हार्श। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं करेगा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए दिया गया सुझाव भी कभी बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो जानबूझ के क्रिएट नहीं किया गया, उस केस में सॉल्यूशन शुड नॉट बी हार्श। लेकिन कोई भी ऐसा अपराध अगर वो जानबूझ के किया गया, अगर 18 वर्ष से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा जानबूझ के किया गया, उस केस में उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो बनती है। ठीक है, मतलब अगर स्टेटमेंट में लिख रहा है कि एक कोई 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ने इस क्राइम को किया और जानबूझ के किया है, तो उस केस में कोई मर्सी नहीं, उस केस में उसके खिलाफ तो कठोर से कठोर सजा देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आज आपने उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर सजा नहीं लिया, तो इस केस में क्या होगा बच्चे, बाकी लोग भी देखा देखी उस काम को करेंगे जिससे मेरा प्रॉब्लम तो बढ़ेगा। ठीक है, आओ जी, पॉइंट नंबर 10। If you find the word only in the solution, it will be 100% wrong course of action। जब भी किसी भी सुझाव में आपको वर्ड दिख जाए केवल, only, कुछ मत सोचना, सीधे क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये बोलना कि केवल इसका यही सॉल्यूशन है, ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है। एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन तो पॉसिबल है, इसलिए only हमेशा क्या होगा, गलत होगा। 11th one, if you find anything against India or against government policies in the solution, it will be wrong course of action। सिंपल समझ लो बच्चे, कोई भी ऐसा सुझाव जो भारत के छवि को खराब करे, हमारे कानून, हमारे सरकार के विरुद्ध बात करे, वो हमेशा क्या होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, हमारा देश सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, सरकार हमारी सबसे ऊपर है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। सारे गलत हो सकते हैं, ये गलत नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसा सुझाव जो सरकार को बोलता है कि सरकार ने गलत किया, वो बिल्कुल क्या होगा, रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन होगा। कोई भी ऐसा चीज जो हमारे भारत की छवि को खराब करे, वो भी हमेशा रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डोंट यूज योर ब्रेन। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑलवेज शुड बिहेव लाइक ए जज। जज की तरह प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, जज की तरह सॉल्यूशन को देखेंगे, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे एज ए न्यूट्रल पर्सन कि इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। अरे ठीक है, साथ में याद रखना बच्चे, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जहां एग्जामिनर बच्चे के बारे में बात करता है, तो उस केस में बच्चे को आप पब्लिकली असॉल्ट नहीं कर सकते, बच्चे को आप सीवियर पनिशमेंट नहीं दे सकते, बच्चे को आप मार भी नहीं सकते। ठीक है, बच्चे के केस में आपको तो हम बैकफुट पे आना है, कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों को हम सीधे बस, इवन हम बच्चों को चेतावनी भी नहीं दे सकते। अगर किसी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि बच्चे ने कोई प्रॉब्लम, बच्चे ने कोई हरकत किया स्कूल में, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल को उस बच्चे को चेतावनी देनी चाहिए, कभी भी चेतावनी आप बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि वो बच्चा, उसको नहीं पता ये चेतावनी क्या होता है। तो इस केस में अगर स्कूल वाले को किसी बच्चे को चेतावनी देनी भी है, तो चेतावनी किसको देंगे, चेतावनी उस बच्चे के सामने उसके माँ बाप को दिया जाता है। आप देखो, कोई भी बच्चा कितना बड़ा क्राइम क्यों ना कर ले, स्कूल वाले मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वो उसके माँ बाप को बुला सकते हैं और उन बच्चे के सामने वो चेतावनी किसको देंगे, माँ बाप को दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां से स्टार्ट करेंगे सवाल। चलो आप आराम से पढ़ो और आप बताओ इनमें से कौन सा कोर्स सिलेक्शन सही होगा।
हाँ जी, दोनों गलत। चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आओ जी। ये बोलता है द सेल्स ऑफ बॉल पॉइंट पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी लेक्सस हैज गॉन डाउन इवन सिंस द सेम कंपनी हैज इंट्रोड्यूस जेल इंक पेन इन द मार्केट। तो आप बताओ जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या है बच्चे? बॉल पॉइंट पेन की बिक्री में क्या होना? कमी आना। और ये कमी कब आई? जब उसी कंपनी ने क्या किया बच्चे? जेल इंक पेन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है बच्चे? प्रॉब्लम है बॉल पॉइंट पेन की बिक्री में कमी आना। अब अगर प्रॉब्लम ये, तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे? कोई भी ऐसा सुझाव जो इस कमी को कम करे या इसकी बिक्री को बढ़ा दे, वो मेरा क्या होगा? राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा सुझाव दो जिससे या तो ये जो मेरी बिक्री कम हो गई है ये थोड़ी बढ़ जाए, या ये इसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कंपनी क्या आ जाए? प्रॉफिट में आ जाए। आओ जी, पहला कोर्स ऑफ एक्शन, बॉल पॉइंट पेन शुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय लिक्सस एनी मोर। अब लिक्सस कंपनी को और बॉल पॉइंट पेन बनाना बंद कर देना चाहिए। क्या ये सही है, गलत है? भाई अगर बंद कर दोगे तो ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। मुझे अब बंद करने के बारे में नहीं बोल सकते। एक ऐसा सुझाव दो जिससे इसकी बिक्री क्या हो जाए? बढ़ जाए। अगर मैं बंद कर दूंगा तो बिक्री जीरो हो जाएगी, तो पूरा घट जाएगा। तो फर्स्ट इज द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन। सेकंड, Lexus should immediately withdraw all gel ink pen from the market so as to force people to buy ball point pen। ये क्या आ गया? बिल्कुल illogical। भाई जिसकी बिक्री ऑलरेडी अच्छी है, साफ साफ बोल रहा है कि जेल इंक पेन की बिक्री अच्छी है, तो जिसकी बिक्री अच्छी है उसको मार्केट से क्यों हटाओगे? और वैसे भी ये कहां से लॉजिक हुआ कि आप अगर इसको आप विड्रॉ कर लेते हो तो आप लोगों को मजबूर करोगे इसको खरीदने के लिए? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। तो यहां पर आंसर होगा बोथ ऑफ देम इज रॉन्ग। अरे क्लियर? चलो आओ जी अगले सवाल पे। हाँ जी, क्या आंसर? दोनों गलत।
स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट एयरलाइंस हैव बीन मेकिंग ह्यूज लॉसेस। अच्छा जी, गवर्नमेंट एयरलाइंस को क्या हो रहा है बच्चे, लॉस हो रहा है। इवन एज प्राइवेट एयरलाइंस कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एंड मेक सब्सटेंशियल प्रॉफिट। ओके जी, प्रॉब्लम क्या है बच्चे, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट एयरलाइंस का लॉस में होना। इवन दो प्राइवेट एयरलाइंस क्या है बच्चे, मुनाफा कमा रहे, बट सरकारी एयरलाइंस क्या है बच्चे, वो नुकसान में है। तो कोई भी ऐसा सुझाव जो सरकारी एयरलाइंस के नुकसान को कम करे या उनको प्रॉफिट मिलाने की बात करे, वो होगा मेरा राइट कोर्स ऑफ एक्शन। आओ जी, पहला, ऑल दी प्राइवेट एयरलाइंस शुड बी बैंड फ्रॉम देयर ऑपरेशन इन द कंट्री। सभी निजी एयरलाइंसों को देश में अपने ऑपरेशन से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली इलॉजिकल। भाई अगर सरकारी एयरलाइंस लॉस में है तो उसमें इनकी क्या गलती है, अब इनको कैसे बैन कर सकते हो? ठीक है, और वैसे भी बैन करना इज नॉट दी राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अपने आप को प्रॉफिट करने के लिए आप किसी को बैन करो, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, द गवर्नमेंट एयरलाइंस शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज पैसेंजर फेयर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। सरकारी लाभ को बढ़ाने के लिए, यात्री किराया को बढ़ाने के लिए सरकारी एयरलाइंस को आदेश दिया जाना चाहिए। सही गलत है? सही है। क्यों गलत है? यस, दो जी, किसी भी लॉस को कम करने के लिए ये बोलना कि आप फेयर बढ़ा दो, दिस इज नहीं राइट कोर्स ऑफ, ये दिस इज दी नॉट राइट कोर्स ऑफ एक्शन। भाई आम तौर पे देखो, स्टेटमेंट में मुझे ये नहीं बताया कि ये लॉस हो क्यों रहा है। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो हमारा पहला काम क्या है बच्चे, पहला काम ये पता करो कि ये लॉस हो क्यों रहा है, प्रॉब्लम कमी कहां पे है। अगर आपको कमी नहीं पता और आप बेवजह फेयर को बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होगा, जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं वो भी छोड़ के कहां पहुंच जाएंगे, प्राइवेट एयरलाइंस के पास। भाई अगर मान लो मैंने बोला रीजनिंग मंत्रालय में बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई, ठीक है, बच्चा बहुत कम आ रहा है, तो उस केस में ये बोलना कि मैं अपने फीस को 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दूंगा, दिस इज नॉट दी राइट कोर्स ऑफ एक्शन। मेरा काम क्या है बच्चे, मेरा काम है सबसे पहले ये पता करो कि ये बच्चे कम हुए क्यों, ये कहां पे प्रॉब्लम, बच्चों को कहां पे दिक्कत आ रही है, और पहले दिक्कत के बारे में पता करो, फिर उसको सॉल्व करो, उसके बाद आप फिर से चीजों को स्टार्ट करो। ठीक है, तो फेयर बढ़ाना कभी भी राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं माना जाता, गलत है। चल अगला सवाल। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कई निजी स्कूल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा जी, वैसे भी सरकार के अगेंस्ट जा रहा है, बहुत बड़ा क्राइम है। कई निजी स्कूल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है बच्चे, प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे, हर स्कूल में एक लिमिट लगाती है कि इससे ज्यादा फीस आप चार्ज नहीं कर सकते, इतने गरीब बच्चों को आपको फ्री पढ़ाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट ने जो लिमिट लगाया, कुछ स्कूल क्या कर रहे हैं बच्चे, उसके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बच्चों से ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। अब एक बात समझ लो बच्चे, ये जो स्कूल वाले, जो वेरी ऑब्वियस है, अगर स्कूल किसी नियम को तोड़ रहा है तो वेरी ऑब्वियस है वो कोई बच्चा तो होगा नहीं, मतलब स्कूल का प्रिंसिपल कोई एक बड़ा व्यक्ति होगा, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का व्यक्ति होगा, और उसे मालूम होगा कि सरकार ने कितना लिमिट रखा हुआ है। उसके बाद भी उसको तोड़ के अगर वो ज्यादा फीस चार्ज करे, इसका मतलब क्या हुआ, जानबूझ के किया गया अपराध है। ये अपराध जानबूझ के किया गया, तो इस केस में कड़ी से कड़ी सजा तो अब बनती है। क्योंकि अगर अब इस स्कूल के खिलाफ अगर आपने कड़ी कार्रवाई नहीं किया तो इसको देखा देखी बाकी स्कूल भी क्या करेंगे, बच्चों से ज्यादा फीस चार्ज करेंगे, जो मेरी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। आओ जी, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई सच स्कूल्स एंड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम। सरकार को ऐसे स्कूलों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। अब देखो जी, इवन तो यहां पे लिखा हुआ है कड़े कदम उठाना चाहिए, बट दिस इज दी राइट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि ये अपराध जानबूझ के किया गया। अगर ये अपराध कोई बच्चा करता या जानबूझ के नहीं किया गया होता, उस केस में ये कड़े कदम वाला ऑप्शन क्या होता, गलत होता। अरे क्लियर? सेकंड, द गवर्नमेंट शुड नॉट लिमिट स्कूल फीस एंड कीप इट फ्लेक्सिबल फॉर स्कूल टू डिसाइड। सरकार को स्कूल शुल्क की सीमित नहीं करना चाहिए और स्कूल के निर्णय के लिए इसे लचीला रखना चाहिए। क्या ये सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान रखेगी नहीं तो अब ये प्रॉब्लम तो और बढ़ेगा, फिर तो मोनोपोली हो जाएगी, जिसको जो मन चाहे वो फीस चार्ज करेगा, कोई देखने वाला तो है नहीं। तो
तो ये क्या, इससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी, तो सेकंड इज द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन। आओ जी अगले सवाल पे। सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है सीरियस कॉन्टाजियस डिजीज। ये कॉन्टाजियस क्या होता है? जो हाँ जी, कॉन्टाजियस का मतलब होता है जो बीमारी हवा में फैलती है, जैसे कोविड, कोरोना, वो हवा में फैलती है, तो वो भी क्या है बच्चे, कॉन्टाजियस है। तो आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए पर्टिकुलर हॉस्पिटल हैव बीन डायग्नोज्ड विद ए सीरियस कॉन्टाजियस डिजीज। किसी विशेष अस्पताल में भर्ती बड़ी संख्या में मरीजों को गंभीर संक्रामक बीमारी का निदान किया गया। तो प्रॉब्लम क्या है बच्चे? प्रॉब्लम यहां पे ये है कि एक अस्पताल में ऐसे बहुत सारे मरीज आ गए जिनको एक ऐसी बीमारी है जो क्या करती है, हवा में फैलती है। ठीक है, तो अब बताओ जी, इस केस में राइट कोर्स ऑफ एक्शन आपके हिसाब से क्या होगा? तो जी अब इस केस में दो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा, समझना। प्रॉब्लम क्या है बच्चे? प्रॉब्लम यहां पे है कि एक अस्पताल में ऐसे बहुत सारे मरीज आ गए जिनको एक ऐसी बीमारी है जो हवा में फैलती है। तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कोई भी ऐसा सुझाव जो इस बीमारी को फैलने से रोकने की बात करे, या कोई भी ऐसा सुझाव जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है उनको ठीक करने की बात करे, दोनों सही माना जाएगा। कोविड के केस में सरकार ने दोनों काम किया। जो जिनको कोविड हो गया उसके लिए क्या किया, उनको अलग प्लेस पे ले गया, क्वारंटीन कर दिया ताकि बाकी लोगों से सुरक्षित रहे, और साथ में लोगों से यह भी आग्रह किया कि आप घर पे रहे, बाहर ना निकले, ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। तो इस केस में दो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। पहला, कोई भी ऐसा सुझाव जो उसको फैलने से रोकने की बात कर दे। दूसरा, कोई भी ऐसा सुझाव जो इन मरीजों को ठीक करने की बात करे, दोनों सही होगा। आओ जी पहले पे आते हैं। फर्स्ट वन, these patients should be immediately evicted from the hospital for fear of spread of the disease। रोग से फैलने के डर से इन मरीजों को तुरंत अस्पताल से निकाल दिया जाना चाहिए। क्या ये सही है, गलत है? क्यों गलत है? ये तो इलॉजिकल। अस्पताल का काम ही होता है मरीजों को इलाज करना, तो अगर अस्पताल ये काम नहीं करके इनको अगर बाहर निकाल देगी तो इससे क्या होगा? इससे बीमारी तो बहुत ज्यादा फैलेगी। तो फर्स्ट इज इलॉजिकल, एब्सर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, गलत। सेकंड, the hospitals should make appropriate quarantine arrangement to control the spread of the disease। अब इस वर्ड का क्या मतलब है सारे लोग जानते हैं। अब तो पहले बच्चों को पढ़ाना पड़ता था क्वारंटीन भला क्या है, अब तो सब जानते हैं क्वारंटीन क्या है। क्वारंटीन क्या होता है बच्चे? जितने लोग इस बीमारी से ग्रसित है इनको समाज से हटा के किसी अलग जगह पर रख दो और वहां पर उनका इलाज करो। सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर? चलो आओ जी अगले पे। चलो इसका जवाब कौन देगा? सोच समझ के आराम से। तबीयत ठीक नहीं है, नॉट वेल, क्या हो गया? कंफर्टेबल, फैन ऑफ कर दूं? फैन ऑफ कर दूं? कंबल दूं? कंबल? हाँ जी बताओ क्या आंसर? सोच समझ के जवाब देना। चलो देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट, मैनी पीपल हैव इंक्रोज्ड। इंक्रोज का मतलब क्या होता है बच्चे? कब्जा करना। इंक्रोज का मतलब होता है कब्जा करना।
तो बोल रहा है मैनी पीपल हैव इंक्रोच इनटू द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड बिल्ड देयर हाउसेज एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। कई लोगों ने सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण किया है, मतलब कब्जा किया है, और अपने घरों और व्यापार प्रतिष्ठानों का निर्माण किया है। तो प्रॉब्लम क्या है बच्चे? प्रॉब्लम है सरकारी संपत्ति पे कब्जा करना। मतलब ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? सरकार की है, उसने जानबूझ के क्या किया? उस जमीन पे क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। इसका मतलब क्या बच्चे? ये अपराध जानबूझ के किया गया है, ये अपराध जानबूझ के किया गया है। तो उस केस में अब इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि अगर आपने इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? बाकी लोग भी ये देखा देखी कि इनका तो कुछ हुआ नहीं, हमारा कौन क्या कर लेगा, वो भी क्या करेंगे? सरकारी संपत्ति पे कब्जा करेंगे। उनको डराने के लिए अब आपको इन व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आओ जी, पहला कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट, द गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू रिमूव ऑल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन गवर्नमेंट लैंड। सरकार को सरकारी भूमि पर सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। क्या यह सही है, गलत है? इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट कदम उठाओ, इमीडिएट सही है। तो स्टेटमेंट उठाना, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? कुछ लोगों ने सरकारी संपत्ति पे क्या किया? कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या? वहां पर उन्होंने अपने घर का निर्माण किया। तो घर लिखा हुआ है, तो अगर घर का निर्माण किया, मतलब उस घर के अंदर बीवी बच्चे भी होंगे, तो क्या बीवी बच्चों को तुरंत सड़क पर निकाल देना क्या सही होगा? इमीडिएट। क्या आपको लगता है नहीं कुछ टाइम देना चाहिए सरकार को? अरे हाँ कि ना? मतलब ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये बोला है कि सरकार आए, बुलडोजर लेके आए, सब तोड़ फोड़ दे, जाओ जिसको जहां जाना है जाओ, बच्चे मरते मरने दो। क्या सही होगा? ये बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन है, बिल्कुल सही है। सिंपैथी को साइड करो बेटा, सिंपैथी को साइड करो। बात समझो बच्चे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं गुरुजी एक बात बताओ, एकाएक उनको ऐसा है कि घर तोड़ देंगे तो 20 बच्चे कहां जाएंगे? तो मेरा एक ही सवाल, जब उसने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया था, क्या उसने उस समय अपने 20 बच्चों के बारे में सोचा था? अगर उसकी बीवी बच्चे अगर वो नहीं सोच रहा है तो क्या हम ठेका लेके बैठे सोचने का? भाई क्या उसने सरकार को इन्फॉर्म किया था मैं कब्जा कर रहा हूं? तो अगर आपने सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया तो हम आपको क्यों इन्फॉर्म करेंगे भाई? तो इस केस में, और वैसे भी जान को किया गया अपराध, जितना तड़पा सकते हो तड़पाओ, उसको छल्ली छल्ली कर दो। तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं चाहिए भाई, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सोचो। अगर मान लो सरकार ने एक काम किया, पता किया कि मिस्टर एक्स ने सरकारी संपत्ति पे क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है। फिर सरकार ने कहा घर बना के बैठा हुआ है, इसकी 20 बच्चे, ये कहां जाएंगे? तो सरकार ने क्या किया? उसको 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने का समय आप ही सारा तामझाम जो बनाओ, इसको कहीं और लेके जाओ। अब होगा क्या बच्चे? जैसे ही बाहर ये बात मालूम चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे? अच्छा सरकार टाइम भी देती है कब्जा करने के बाद। वो क्या बोलेंगे? चलो एक काम करते हैं, हम भी कब्जा कर लेते हैं। जब सरकार को मालूम चलेगा तब की तब है, और उसके बाद सरकार हमें भी तो 3 महीने का समय देगी। तो समय देना इज नॉट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। यहां तो इमीडिएट एक्शन चाहिए भाई, तुरंत उड़ा दो उसको। क्लियर? गलत बात नहीं बेटा। भाई एक बात बता, जो आदमी इस क्राइम को कर रहा है अगर वही अपने 20 बच्चों के बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें? जानबूझ के किया गया अपराध। मतलब एक बार सरकार टाइम तब देती जब सरकार ने बोला था कि ठीक है कुछ टाइम के लिए तू मेरे जमीन पे घर बना ले। सरकार ने कब बोला यहां पे घर बना, कहीं और क्यों नहीं बनाया भाई? जानबूझ के, वो जानबूझ के अपराध कर रहा है। यार एक बात बता, बच्चे का बाप नहीं सोचा तो सरकार को सोचेगी? क्यों खतरा है? अरे भाई सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार आएगी पहले घर सबको निकालेगी उसके बाद तोड़ेगी बेटा। ऐसा नहीं कि बिना बोले तोड़ देगी। इमीडिएट का मतलब होता है बुलडोजर लेके आएगी, अनाउंसमेंट होता है कि भाई सारा बिल्डिंग खाली कर दो, खाली कर, सब निकलो यहां से, ये इलीगल प्रॉपर्टी है। उसके बाद तोड़ा स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकंड, देगी आधा घंटा का समय देगी, निकालो जो निकालना है, उसके ऊपर समय देगी ना। अगर आप ये सोच के बैठो कि 3 महीने का समय देगी, पॉसिबल ही नहीं है। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और लॉजिकल भी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, सेकंड देखो जी, all the encroachers should immediately be put behind the bars and also be slapped with the hefty fine.
सभी अतिक्रमणियों को तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए और उन्हें भारी जुर्माना भी दिया जाना चाहिए। क्या यह सही है गलत है? भाई जानबूझ के किया गया अपराध कूटो मारो काटो, बिल्कुल सही है, जेल में डालो और थोड़ा ही करो और साथ में फाइन भी लगाओ। इससे क्या होगा, जब बाकी लोगों को मालूम चलेगा अच्छा सरकार ने, उस व्यक्ति ने सरकारी जमीन पे कब्जा किया था, सरकार आई पहले घर तोड़ दिया, फिर उस आदमी को उठा के जेल में डाल दिया, उसके बाद उसकी कुटाई भी की और उसके बाद उससे क्या किया, उसे जुर्माना भी लगा दिया, तो लोग क्या होगा फ्यूचर में क्या होगा, डरेंगे। तभी अपराध तो कभी भी खत्म नहीं हो, कुछ ऐसे भी सारे होंगे देख लेंगे पुलिस को, वो अपराध तभी अपराध से क्या होगा, कम होगा। हाँ बिल्कुल। इसका कौन सा चीता है जो जवाब देगा? मैं मान जाऊंगा जो बच्चा इसका आंसर देगा। हाँ जी, सबने कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ लिया? दोनों सबने पढ़ लिया कोर्स ऑफ एक्शन दोनों? पढ़ लिया दोनों? अच्छा मुझे बात बताओ, सबसे पहले बता दो इस सवाल में व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? सामान्य वर्षा प्रॉब्लम है, बाढ़ आएगी तो प्रॉब्लम नहीं है, है? सामान्य वर्षा से और सूखा से बहुत बहुत खाना उगेगा ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यार देखो जानबूझ के सवाल को मैंने चेंज किया, पेपर में ये नहीं आया था। इस सवाल में क्या बोल रहा है, मौसम विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान पूरे देश में सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी की है। सामान्य वर्षा का मतलब क्या हुआ, हर साल जैसे वर्षा होती है इस साल भी वैसे ही वर्षा होगी। तो प्रॉब्लम कहां पे है भाई? अगर ये बोलता कि कम वर्षा होने की भविष्यवाणी की है तो कम वर्षा से क्या होता, सूखा पड़ता। अगर बोलता बहुत ज्यादा वर्षा होने की तो उस केस में क्या होता, बाढ़ आती, जो भी आया था दिल्ली में तालाब बन गया था। ठीक है, नॉर्मल रेनफॉल कभी भी कोई भी प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो अगर इस सवाल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्यों पढ़ रहे हो भाई? भाई कोर्स ऑफ एक्शन तो तब पढ़ेंगे ना जब ऊपर कोई प्रॉब्लम होता, ऊपर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा दोनों गलत है, पढ़ने की जरूरत थी नहीं। पेपर में जो सवाल आया था उसमें था कम, नॉर्मल की जगह था लेस रेनफॉल, कम वर्षा होने की भविष्यवाणी की है। तो कम का मतलब सूखे पड़ने की संभावना है, तो उस केस में फिर देखूंगा इनमें से क्या सही होगा। नॉर्मल में कुछ भी सही तो नहीं है। अरे ठीक है, चलो आओ जी अगला सवाल। हाँ जी, पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ एब्सोल्यूट, ये प्रॉब्लम मतलब सरकार ने पैसे भी खर्च कर दिए और जिस उम्मीद से पैसा किया था खर्च किया था, बट भारत का परफॉर्मेंस क्या रहा, बहुत ही निशान, हाँ पुअर परफॉर्मेंस रहा, मतलब उसको कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, इंडिया's परफॉर्मेंस इन द रिसेंट ओलंपिक गेम वाज वेरी पुअर, नॉट इवन ए सिंगल मेडल कुड बी बैक्ड बाय द प्लेयर्स। The government has spent rupees 5 crores in training and deputing a team of players to participate in the Olympic game. हालिया ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत खराब था, खिलाड़ियों द्वारा एक भी पदक हासिल नहीं किया जा सका। ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए सरकार ने प्रशिक्षण और खिलाड़ियों की टीम को नियुक्त करने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका मतलब सरकार ने पैसे खर्च किए बट तब भी परफॉर्मेंस भारत का क्या रहा, बहुत ही खराब रहा। अब आते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट वन, इंडिया शुड स्टॉप सेंडिंग प्लेयर्स टू द फ्यूचर ओलंपिक गेम्स। भारत को भविष्य के ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को भेजना बंद कर देना चाहिए। क्या ये सही है गलत है? क्यों गलत है?
किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ है? हाँ, तो मैंने एक चीज समझाया था बच्चे कि कोई भी चीज को बंद करना इज नॉट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। और वैसे भी आज मेडल नहीं मिला तो ऐसा कहां लिखा हुआ है कि भविष्य में भी नहीं मिलेगा? ठीक है, भविष्य में मिल सकता है। और वैसे भी अगर हम ये काम करते हैं कि हम भाग लेना बंद कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये भारत की छवि को खराब कर देगा। भाई जैसे ही अगले वर्ष आपने भाग लेना बंद कर दिया तो बाकी देश वाले क्या बोले, देखा भारत कितना डरपोक है, एक बार मेडल नहीं मिला बाहर हो गया, तो ये भारत की छवि को भी खराब करेगा। तो किसी भी एंगल से ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। सेकंड, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएट सेटअप एन इंक्वायरी कमीशन, अच्छा जी, इंक्वायरी कमीशन टू फाइंड आउट द रीजन फॉर इंडियाज डिसेबल परफॉर्मेंस। भारत के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण जानने के लिए सरकार को तत्काल एक जांच आयोग स्थापित करनी चाहिए। क्या यह सही है, गलत है? क्यों सही है? हाँ, एब्सोल्युटली। ये इसलिए बिकॉज स्टेटमेंट में क्यों खराब था ये कारण नहीं दिया, स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं बताया, बस ये बोल रहा है कि प्रदर्शन क्या था, खराब था। क्यों खराब था इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया। इसका मतलब सबसे पहले सरकार को यह पता करना पड़ेगा वेयर इज दी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम खिलाड़ियों के साथ थी या प्रॉब्लम उनके कोच के साथ थी? तो इसको पता करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन तो बनती है, बिकॉज इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। दिस इज राइट कोर्स ऑफ एक्शन। और यहां पर इमीडिएट नहीं चाहिए, यहां पर इमीडिएट की आवश्यकता है बिकॉज कोई मर नहीं रहा, जो होना था वो हो गया, प्रदर्शन खराब तो हो गया, अब इसके आगे अगले फ्यूचर की सोचना है, तो उस केस में इमीडिएट की आवश्यकता तो यहां पे नहीं है। तो सेकंड राइट। चलो स्टेटमेंट, मिस्टर एक्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ द यूनियन ऑफन इंसल्ट्स इज सुपीरियर इन द ऑफिस विद हिज रूड बिहेवियर। यूनियन के एक सक्रिय सदस्य श्री एक्स अक्सर दफ्तर में अपने बुरे बर्ताव से अपने वरिष्ठ अधिकारियों का अपमान करते हैं। तो आप बताओ जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, बिहेवियर ऑफ मिस्टर एक्स, एक्स का बिहेवियर, क्योंकि वो अपने सारे सीनियर्स का क्या करता है, अपने बिहेवियर से क्या करता है, उनका इंसल्ट करता है। तो कोई भी ऐसा सुझाव जो मिस्टर एक्स के बिहेवियर को बदलने की बात करे या ठीक करने की बात करे, वो क्या होगा, राइट कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा। आओ जी, पहला, ही शुड बी ट्रांसफर टू सम अदर डिपार्टमेंट, उसे किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। क्या ये सही है, गलत है? सही तो है बेटा। अरे डिपार्टमेंट से हटा देंगे, प्रॉब्लम ही खत्म है। बहुत आज दिमाग सही जा रहा है। अब जहां जाएंगे वो व्यक्ति वहां पर फिर से क्या करेगा, रायता फैलाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, प्रॉब्लम उसका बिहेवियर, हमें उसके बिहेवियर को बदलने की बात करना है, उसको बदलने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, द मैटर शुड बी रेफर टू द यूनियन, मामला संघ को स्थापित किया जाना चाहिए। क्या ये सही है, गलत है? क्या होगा यूनियन को भेज के, तो क्या वो ठीक हो जाएगा बिहेवियर उसका? तो उसका तो देखो बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर हम यूनियन के पास इस मैटर को रेफर करेंगे तो वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, अगर हम यूनियन के पास इस मैटर को रेफर करेंगे तो ठीक होने की एक संभावना तो बनती है। भाई वो यूनियन का साफ साफ लिखा हुआ है, एक्टिव मेंबर ऑफ द यूनियन, तो यूनियन का एक सदस्य है। तो यूनियन जब उसे बुला के उससे बात करेगी, उसको समझाएगी, तो हो सकता है, पक्का कुछ भी नहीं है, हो सकता है ये प्रॉब्लम क्या हो जाए, कम हो जाए। खत्म करने के बाद सोचना ही नहीं है, वो ठीक होगा नहीं होगा बात की बात है। लेकिन हाँ, यूनियन अगर बुला के उससे बात करेगी तो एक संभावना तो है कि उसके ये बिहेवियर में बदलाव तो आएगा। सो दिस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर इसी में तीसरा दिया होता कि मिस्टर एक्स को यूनियन से निकाल देना चाहिए, क्या ये सही है, गलत है? क्यों? अपना दिमाग मत घुसेड़। दो जी, यहां पर प्रॉब्लम क्या है बच्चे? प्रॉब्लम है मिस्टर एक्स का बिहेवियर, मिस्टर एक्स का बिहेवियर। तो अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर खराब है और आप उसको बिना वार्निंग दिए, स्टेटमेंट में कहीं नहीं बोल रहा है कि वार्निंग दिया गया,
अगर स्टेटमेंट चेंज किया, ऐसे चेंज करता, इन स्पाइट ऑफ सेवरल वार्निंग, अगर जोड़ता इन स्पाइट ऑफ सेवरल वार्निंग मिस्टर एक्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ द यूनियन ऑफन इंसल्ट्स हिज सुपीरियर इन द ऑफिस। अगर ये दिया होता कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद मिस्टर एक्स अपने बुरे बर्ताव से वरिष्ठ अधिकारियों का अपमान करता है, तो उस केस में अगर यह दिया होता कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद, तो उस केस में अगर कोर्स ऑफ एक्शन में यह बोलता कि मिस्टर एक्स को अब निकाल देना चाहिए, होगा बिल्कुल सही, क्योंकि अब उसको बार बार चेतावनी दे चुके हैं, अब वो नहीं सुधर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो उसकी आदत बन चुकी है, अब वो उसका हैबिट है। तो अब अगर उसको वहां से नहीं निकालोगे तो बाकी लोग भी क्या करेंगे, उसको देखा देखी ऐसे बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे। इसलिए जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। एक वर्ड जोड़ देगा, कोर्स ऑफ एक्शन बदल जाएगा, ध्यान से बचिए, ठीक है। तो इसका आंसर है केवल दूसरा सही है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम? डेवलपमेंट की बात की जाती है पर होती नहीं है। मतलब बोला जाता है कि ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, हाँ, तो ये बोलता है बच्चे मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप ऑन पेपर ओनली। अधिकांश विकास योजनाएं केवल कागज पर विकसित होती है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग तो कर रहे हैं बट एग्जीक्यूशन तो नहीं हो रहा। सिर्फ हम बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं बट रियल लाइफ में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। प्लानिंग को एग्जीक्यूट ना करना इज दी प्रॉब्लम। तो कोई भी ऐसा सुझाव जो इस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन बोर्ड पे लेके जाएगा वो मेरा होगा सही, ठीक है। आओ जी, पहला, द इंचार्जेस शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू सुपरवाइज द फील्ड वर्क रेगुलरली। नियमित रूप से क्षेत्र कार्य की निगरानी करने के लिए इंचार्ज को निर्देश दिया जाना चाहिए। क्या ये सही है गलत है? सही है गलत है? भाई अगर इंचार्ज का मतलब होता है हेड, अगर हेड खुद फील्ड में उतर के देखेगा काम हो रहा है कि नहीं, तो नीचे वाले लोग डरेंगे और उसके इसमें काम तो होगा। क्लियर? तो फर्स्ट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। मैं रियल लाइफ में तो आज की बात करते हैं। आपको बताओ हमने एक अपना सेंटर ओपन किया है सोनीपत में, इसकी इनॉग्रेशन हम मंडे को कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने कुछ लड़कों को रखा है जिनका काम है फील्ड में काम करना। अब मैं यहां पे हूं, लड़के वहां पे, तो कैसे मालूम चलेगा वो काम कर रहे हैं कि नहीं? वो चाहे तो आराम से दिन भर ऑफिस में बैठे, कौन देख रहा है? तो आज मैंने क्या किया, सरप्राइज चेक पे निकल गया। सुबह उठा 6:30 बजे, 7 बजे गाड़ी उठाई, 7:45 में सोनीपत पहुंच गया। और वहां जाके मैंने उनको ये भी नहीं पता कि मैं आ चुका हूं, मैं सिर्फ ये देखा कि क्या वो मार्केट में घूम के बच्चों को इसके बारे में बता रहे हैं कि नहीं, बिकॉज वहां पर जो इंस्टीट्यूट है वो स्टार्ट होता है 7:30 बजे, मैं पहुंचा 75। जब उनको ये मालूम चला कि मैं आके सरप्राइज विजिट पे हूं, तो अब क्या होगा फ्यूचर में, अब वो मुझसे डरेंगे। उनको पता चल गया कि पागल आदमी कभी भी आ जाएगा ये, तो उनको जो काम दिया जाएगा अब उस काम को करेंगे। सेम इज ओवर हियर। अगर इंचार्ज खुद फील्ड में जाके देखेगा तो उससे काम तो होगा। सेकंड, द सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट शुड बी कट शॉर्ट। ऐसे विभागों को कागज की आपूर्ति को कम किया जाना चाहिए। क्या ये सही है गलत है? क्यों गलत है? अरे सही तो है, कागज ही मत दो, प्लानिंग कैसे करेंगे? हो तो गया। अगर कागज ही खत्म कर दूंगा तो प्लानिंग कैसे करेंगे? प्रॉब्लम खत्म। ओ चुचू, हाँ बोल, तुमने बाहर निकाल। क्या बेटा? अरे बेटा इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करना तो अच्छी बात है, केवल प्लानिंग कर रहे हैं ये प्रॉब्लम है भाई। तो अगर प्लानिंग कर रही है तो अच्छी बात है, बट केवल प्लानिंग कर रही है ये गलत है। तो अगर आप पेपर कट शॉर्ट करो तो जो प्लानिंग हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा, और ये मेरा प्रॉब्लम है नहीं। तो दिस इज द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। प्लानिंग ना करना ये प्रॉब्लम है, प्लानिंग कर रहे हैं ये कोई मिस्टेक नहीं है। सवाल बच्चा हुआ, ओह दैट्स ऑल, मैं डिसाइड करूंगा, रुक जा। चलो जी, अब एक बात समझना बच्चे, एक टॉपिक इसके बाद आता है स्टेटमेंट एजम्पशन। स्टेटमेंट एजम्पशन, अभी कोर्स ऑफ एक्शन खत्म नहीं हुआ, बट ये पढ़ाने का तरीका है। अगर केवल मैं कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ाऊं फिर केवल एजम्पशन पढ़ाऊं तो लास्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी। अब मैं दो टॉपिक को मिलाऊंगा और सबके जंबल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बच्चे, जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट एजम्पशन का आएगा तो एजम्पशन का मतलब क्या होता है? पूर्ण धारणा का क्या मतलब होता है?
अदर अदर ऐसे पूछता हूं, हमने ये देखा बच्चे कि जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का आएगा तो स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, प्रॉब्लम, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा, सॉल्यूशन। तो जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट एजम्पशन का आएगा तो अब इसको आप कैसे देखोगे, एजम्पशन में क्या देखोगे? जैसे मैंने आपको समझाया स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन में, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या देखना है बच्चे, सॉल्यूशन देखना है। तो जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट एजम्पशन का आएगा तो एजम्पशन जब पढ़ोगे तो क्या देखोगे उसके अंदर, प्रॉब्लम। टॉपिक चेंज कर दिया बेटा, टॉपिक चेंज किया हुआ है। क्या बोल रहे हो? तो सवाल तो इसमें है नहीं बेटा। नहीं। चलो अदर रहते हैं। जब आप आज इस क्लास के लिए निकले, जब आप घर से या कहीं से भी इस क्लास के लिए निकले तो आपने क्या जूम किया था, क्या जूम किया था? नहीं, जब आप घर से निकले तो क्या जूम किया था भाई? जब आप इस क्लास के लिए घर से निकले आपने क्या जूम किया था कि आज क्लास तो होगी, आज क्लास तो होगी। इस एजम्पशन पे कि आज क्लास होगी आप अपने घर से निकल के यहां तक आए। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्लास के लिए आप घर से निकल गए, तभी आपको मैसेज दिखा बाद में कि आज तो क्लास नहीं है। लेकिन क्या आप घर से निकलने के पहले आपने सोचा था क्लास नहीं होगी? नहीं। तो एजम्पशन का मतलब क्या होता है बच्चे, सिंपल समझो। एजम्पशन का मतलब होता है किसी भी काम को करने के जस्ट पहले, किसी भी काम को करने के जस्ट पहले उस काम को करने वाले व्यक्ति के दिमाग में जो हलचल होता है उसको बोलते हैं एजम्पशन। मतलब स्टेटमेंट एजम्पशन का मतलब क्या होता है बच्चे, जो आदमी इस कथन को बोल रहा है, जो आदमी इस कथन को बोल रहा है उसके बोलने के जस्ट पहले उसके दिमाग में जो हलचल होगा उसको बोलते हैं बच्चे एजम्पशन। बहुत पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इससे कोई भी मतलब तो नहीं है। मतलब जब भी आप स्टेटमेंट एजम्पशन को देखोगे तो जब आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको बस ये देखना है ये व्यक्ति, ये स्टेटमेंट किसने बोला, और फिर ये देखना है कि बोलने के जस्ट पहले जो दो एजम्पशन दिया हुआ है इनमें से कौन सा चीज उसके दिमाग में चला होगा। क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो मैंने इस बच्ची को बोला, बच्ची मेरे लिए पानी लेके आओ। मैंने इस बच्ची को बोला, बैठ जा, मैंने इस बच्चे को बोला मेरे लिए पानी लेके आओ। तो अब बताओ जी, जब मैं इस बच्ची को बोला कि मेरे लिए पानी लेके आओ, मैंने क्या एज्यूम किया होगा? इसके पहले भी बहुत कुछ एज्यूम किया होगा। मैं नहाने के लिए मांग रहा था। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं जब मैं जैसे मैंने इस बच्ची को बोला मेरे लिए पानी लेके आओ, ठीक है, तो मैंने क्या एज्यूम किया था? सबसे पहला एज्यूम था ये बच्ची मेरी बात को सुनेगी, ये मतलब ये बहरी नहीं, पहला एज्यूम था मेरा। दूसरा, ये मेरी बात को समझेगी, मतलब मैंने उसको उसी लैंग्वेज में बोला जो उसको समझ में आएगा। और तीसरा मैंने क्या अज्यूम किया था? ये मेरी बात को सुनेगी, समझेगी और उसके बाद ये मेरी बात को मानेगी, मतलब ये मेरे लिए पानी लेके आएगी। इन तीन एजम्पशन, ये तीन चीज मेरे खोपड़ी में था और इन तीन एजम्पशन के बाद मैंने इस बच्चे को एक स्टेटमेंट बोला। इसीलिए एजम्पशन होता है किसी भी स्टेटमेंट के जस्ट पहले का समय। 1 घंटे पहले मेरे दिमाग में क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है, बाद में क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात का मतलब समझो, जब मैंने इस बच्ची को बोला तो मेरे दिमाग में क्या था, ये मेरी बात को सुनेगी, समझेगी और मेरी बात को मानेगी, मतलब ये मेरे लिए पानी लेके आएगी। लेकिन जैसे मैंने इस बच्ची को बोला मेरे लिए पानी लेके आओ, तो पलट के जवाब क्या है, क्यों तेरी नौकर लग रही हूं क्या, या खुद जगह ले ले। ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन क्या ये मैंने जूम किया था? नहीं। बाद में मुझे पता ऐसे नहीं बोलेगी, बाद में क्या हुआ, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द प्रॉब्लम। अरे क्लियर? स्टेटमेंट एजम्पशन में आपको सिर्फ ये देखना है बच्चे, ये कथन किसने बोला, और फिर एजम्पशन पे जब जाओगे तो आपको देखना है कि बोलने के जस्ट पहले इसके दिमाग में क्या चीज चला होगा। अरे ठीक है, चलो ये इसमें आता, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।